अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमामी हजरात, उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तनज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप ऐसा नाम 3D में खूबसूरत अंदाज में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस नाम को मैं फोटोशॉप ऐप से बनाने वाला हूं, जो कि आप मोबाइल में बना सकते हैं। तो किस तरीके से बनाना है मैं आपको पूरे तरीका बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलता हूं और बताता हूं कि किस तरीके से आप ऐसा खूबसूरत नाम लिख सकते हैं। इस टेक्स्ट को आप सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप से लिख लेंगे। पिक्सल लैब ऐप को ओपन करेंगे। पिक्सल लैब ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले आप इसको डिलीट कर लेंगे। डिलीट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको कलम वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे चलाएंगे। इस पे चलाने के बाद टेक्स्ट में चलाएंगे। टेक्स्ट में चलाने के बाद यहाँ पे आपको जो भी नाम लिखना हो वो नाम लिख लेंगे। तो मैंने नदीम लिख लिया। इसके बाद ओके कर दिया। ओके कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको फॉन्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद मैं फॉन्ट में चलाना है। मैं फॉन्ट में चलाने के बाद इस फॉन्ट को मैंने बाहर से इस्तेमाल किया, तो इस फॉन्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से इस फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड कर लेने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इधर साइज में चला आना है। इसके बाद इसको जो है बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका व्हाइट कलर दे देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद यहाँ पे चले आना है। यहाँ पे चले आने के बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे ओके कर देना है। इस पे ओके कर देने के बाद सेव वाले ऑप्शन पे चला आना है। सेव वाले ऑप्शन पे चला आने के बाद सेव एज इमेज पे ओके कर देना है। सेव एज इमेज पे ओके करने के बाद इस एरो पे ओके करना है। एरो पे ओके करने के बाद यहाँ पे अल्ट्रा सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद शेयर पे ओके कर देना है। शेयर पे ओके कर देंगे तो ये सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, फोटोशॉप ऐप में चले आना है। फोटोशॉप ऐप को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद जो है आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। या तो फोटोशॉप सर्च करेंगे या तो PSCC लिखेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये गैलरी वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपको फोटो लाइब्रेरी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद अभी जिसको मैंने पिक्सल लैब ऐप में सेव किया है, पिक्सल लैब ऐप के फोल्डर में चले आएंगे। पिक्सल लैब ऐप के फोल्डर में चले आने के बाद इस नाम को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे चलाना है। इस पे चलाने के बाद प्लस पे ओके करना है। प्लस पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपको डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे आपको जो है डबल टैप करना है। 2 मरतबा टच करेंगे तो इसका जो है 2 और डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अब ये पूरे 3 हो गया है। अब इसके बाद इस तीनों पे अलग अलग से काम करना है। इस चीज़ को आप बहुत ही बारीकी से देखेंगे तब जाकर के सीख पाएंगे। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं ऊपर वाला लेयर सिलेक्ट हो गया है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको इस पे ओके करना है। FX पे ओके करना है। FX पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपके सामने बेसिक होगा, अगरचे नहीं होगा तो आप बेसिक को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में लाइटिंग लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे ओके कर देना है। इस पे ओके कर देने के बाद ये जो है इसको पकड़ के ऊपर इस तरीके से कर देना है, तो ये काला हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर से लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इस लेयर पे ओके करना है। इस लेयर पे ओके करने के बाद यहाँ पे ये एरो दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है, इस पे ओके कर देना है। स्क्रीन पे ओके कर देने के बाद अब आपको ये दूसरा वाला लेयर सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा वाला लेयर सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर से FX में चले आना है। FX में चले आने के बाद यहाँ पे ड्रॉप शेडो का लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इस तरीके से आएगा तो आप इसको जो है 180 कर लेंगे। इसके बाद इसका कलर ब्लैक ही रहेगा। इसके बाद ब्लर पे चले आना है। ब्लर पे चले आने के बाद इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ से 4 दे देना है। इसके बाद
यहाँ से डन कर देना है। डन कर देने के बाद डिस्टेंस में चले आना है। डिस्टेंस में चले आने के बाद फिर से इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे 8 दे देना है। इसके बाद यहाँ से डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर से इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद लेयर पे चला आना है। इसके बाद फिर से इस लेयर पे चला आना है। लेयर पे चला आने के बाद फिर से इस एरो पे चला आना है। एरो पे चला आने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल पे ओके कर देना है। इस पे ओके कर देंगे। इस पे ओके कर देने के बाद अब तीसरा लेयर सिलेक्ट कर लेना है। तीसरा लेयर सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर से आपको FX में चला आना है। FX में चला आने के बाद बेवल पे ओके कर देना है। बेवल पे ओके कर देंगे। बेवल पे ओके कर देने के बाद सबसे पहले आपको ये ब्लर पे सिलेक्ट है तो आपको इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इसको 15 दे देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद एंगल पे चला आना है। एंगल पे चला आने के बाद इसको जो है 180 कर देना है। इसके बाद फिर से कलर में चला आना है। कलर में चला आने के बाद इसका काला कलर दे देना है। इसके बाद फिर से डिस्टेंस में चला आना है। डिस्टेंस में चले आने के बाद इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इसको भी 15 दे देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको डन कर देना है। इसके बाद आपको फिर से FX पे चलाना है। FX पे चलाने के बाद बेवल पे चलाना है। बेवल पे चलाने के बाद एंगल में चलाना है। एंगल में चलाने के बाद इसको जो है अभी कम कर देंगे। इसको अभी 45 पे रख लेंगे। 45 पे रख दिया। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर से FX में चलाना है। फिर से बेवल पे चलाना है। बेवल पे चलाने के बाद फिर से एंगल में चलाना है। एंगल में चलाने के बाद अब जो है इसको 35 पे रख देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर से आपको FX पे चलाना है। बेवल पे चलाना है। इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद एक बार और बेवल पे चलाना है। बेवल पे चलाने के बाद इसको डन कर देना है। पूरे आपको 5 बार बेवल पे ओके करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे इस पे ओके करेंगे तो ये जो है प्लस लग जाएगा। ये देख रहे हैं ये कट भी हो रहा है तो आप इसको जो है आप प्लस कर देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं ये प्लस लग गया है। अगर चाहिए कम होगा तो इसको जो है आप पूरे बढ़ा देंगे। इस पे ओके करने के बाद ये देख सकते हैं कम हो रहा है, इसको पूरे फुल कर देंगे। इसके बाद इधर इस सबको इसी तरीके से रहने देना है। इसके बाद जूम कर लेना है। जूम कर लेने के बाद इसको जो है एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है। ये देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा जूम आउट कर देना है। इसके बाद इधर जूम कर लेना है। इसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से पूरे हुर्फ का बाहर का हिस्सा सिलेक्ट कर लेना है। ये देख सकते हैं पूरे सिलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद प्लस पे ओके करना है। प्लस पे ओके करने के बाद लेयर फ्रॉम सिलेक्शन पे ओके कर देना है। इस पे ओके कर देने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसमें चलाना है, कलम वाले में चलाना है। कलम वाले में चलाने के बाद यहाँ से डिसिलेक्ट कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे चलाना है। यहाँ पे चलाने के बाद इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इसको जो है इस तरीके से बढ़ा देना है। ये आप देख लेंगे अच्छे तरीके से, जिस तरीके से मैं करता हूँ उसी तरीके से आप करेंगे तो आपको ये इसमें खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये देख सकते हैं मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ वैसा ही वैसा कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको ये वाला लाइन ध्यान रखना है कि इसको बराबर रखना है और नीचे से जो है इसको भी बराबर रखना है। इसको इस तरीके से कर दिया। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर से FX पे चलाना है। FX पे चलाने के बाद यहाँ पे फोटो पे ओके करना है। फोटो पे ओके करने के बाद सन्नी आफ्टरनून पे ओके कर देना है। इस पे ओके कर देने के बाद ये 75 पे है तो इसको जो है पूरा 100 पे कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देंगे तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें अब खूबसूरती आ गई है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद अब प्लस वाले को हटा देना है। इसके बाद एक को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर देने के बाद फिर से इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद अब इसको ये जो है कलम वाला इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे अभी ये लाल कलर सिलेक्ट है तो इसको लाल ही कलर रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे जो है हाथ फेरना है। इस तरीके से देख सकते हैं मैं हाथ फेर रहा हूँ तो इसमें जो है लाल कलर ये ऐड हो जा रहा है। इसके बाद फिर से इस पे ओके करना है।
इस पे ओके करने के बाद इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद अब इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है, इस हिस्से को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से इस पे ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से कलम वाले पे ओके करना है। इसके बाद फिर से कलर पे ओके करना है। कलर पे ओके करने के बाद यहाँ से जो है इसका अब दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेना है। इस कलर को सिलेक्ट कर लिया। इस कलर को सिलेक्ट कर लेने के बाद इस तरीके से इस पे भी जो है उंगली फेरेंगे, का भी जो है कलर तब्दील हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये कलर तब्दील हो गया है। अब इसके बाद फिर से इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर से कलम पे चलाना है। इसके बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका लाल कलर दे देना है। इसके बाद फिर से कलर पे ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं हाथ फेरेंगे तो ये लाल कलर आ जाएगा। इसके बाद फिर से कलम पे ओके करना है। फिर से इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इसका अब ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, आगे वाला हिस्सा सिलेक्ट कर लेना है। फिर से इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद कलम पे ओके करना है। कलम पे ओके करने के बाद कलर पे ओके करना है। कलर पे ओके करने के बाद इसका कलर तब्दील कर देना है। इसके बाद इसमें जो है ये कलर दे देना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से मैं हाथ फेर रहा हूँ तो इसमें जो है ये कलर आ रहा है। इसके बाद फिर से कलम पे ओके करना है। इसके बाद फिर से इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद अब इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर से कलम पे ओके करना है। कलम पे ओके करने के बाद कलर में चलाना है। अब इसका फिर से लाल कलर दे देना है। इसी तरीके से जो है आप दो कलर की सेटिंग कर लेंगे और सब में जो है लाल और ब्लू कलर मैच करके आप रख देंगे। अब ये देख सकते हैं मेरा पूरे डिजाइन तैयार हो गया है। इसके बाद यहाँ से डन कर देना है। डन कर देने के बाद सेव पे ओके कर देना है। सेव पे ओके कर देने के बाद शेयर पे ओके करना है। शेयर वाले पे ओके करने के बाद सेव टू गैलरी पे ओके कर देना है। सेव टू गैलरी पे ओके कर देने के बाद यहाँ से जैसे कि इसको सेव करना हो तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस एरो पे ओके करना है। एरो पे ओके करने के बाद PNG सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद ये सेव हो जाएगा। अब इसके बाद आप इस PNG नाम को कहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ फोटोशॉप ऐप में अपना नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर से वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।